जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज क्लास 12th का हिस्ट्री का सेट 1 लेके आए हैं। तो पहला आज का देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था सर। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा मातृसत्तात्मक। क्या होगा? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक क्या होता है? मतलब माता का वंशज। ठीक है। पितृसत्तात्मक मतलब पिता का वंशज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा है सर रावी नदी के किनारे। कहाँ है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। और आप बताइएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। क्या किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी। तो धम्म नीति की जो शुरुआत है वो किसने की थी। तो आपका आंसर होगा अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने धम्म नीति की शुरुआत की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है। तो आपका आंसर होगा खारवेल। किससे होगा? अरे, किससे संबंधित है सर? खारवेल से संबंधित है। ठीक है। अगला है, अब अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का युद्ध जो था कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। तो आपका आंसर होगा सर 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। सर देखिए, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी सर। आपका आंसर होगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, बाणभट्ट यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो सर फुट डालकर विजय प्राप्त करने का फुट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर, हो जाएगा अजात शत्रु। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया। तो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। आपका आंसर होगा मोहम्मद मोहम्मद गजनवी के साथ। मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्रा ने पुराणों का अध्ययन किया। तो विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अल-बरूनी ने किया था। किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। ठीक है। विदेशी यात्रियों के पुराणों का जो अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है क्या है, इब्न बतूता किस देश के यात्री था। तो इब्न बतूता किस देश के यात्री था। तो आपका आंसर हो जाएगा सर मोरक्को का। कहा था? मोरक्को का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था। तो कौन मूर्छित हो गया था सर। आपका इब्न बतूता। किसने हो गया था? इब्न बतूता हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, तलवंडी या ननकाना साहब, तलवंडी यह क्या था? ननकाना साहब किस किसका जन्म स्थान था। तो तलवंडी या ननकाना साहब जो था वो वहाँ किसका जन्म स्थान हुआ था, मतलब जन्म किसका था। तो नाना साहब का था। किसका था? सॉरी, नानक का था। ठीक है, गुरु नानक का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? रामा रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे। तो आपका आंसर होगा सर इनमें से सभी। देखिए, रैदास भी था, कबीर भी था, और धन्ना और पीपा भी था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध सैन कौन थे। तो बंगाल का प्रसिद्ध सैन कौन थे। तो
चैतन्य महाप्रभु था। किस कौन था? चैतन्य महाप्रभु था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी सर? तो आपका आंसर होगा हरिहर और बुक्का। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, अगला है, विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर GS लिविदेव को। किसे कहा जाता है? GS लिविदेव को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। आमुक्त मल्ला मल्लायाद किसने लिखी? आमुक्त मल्लायाद जो है वो किसने लिखी थी? तो आपका आंसर होगा कृष्णदेव राय ने। ठीक है, आइन ए अकबरी की रचना किसने की? तो आइन ए अकबरी की रचना किसने किया था सर? अबुल फजल के द्वारा किया गया था आइन ए अकबरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अबुल फजल अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो देखिए क्या, फिर से क्वेश्चन है, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर चाइना में थी, चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आइन ए अकबरी को कितने भाषा में विभाजित किया गया था? तो आइन ए अकबरी को कितने भाषा में विभाजित किया गया था सर? 5 भाषा में। कितने भाषा में? 5 भाषा में विभाजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाल। कौन थे? पुर्तगाल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ही। ऐसे तो 1610 ईस्वी माना जाएगा सर, आपके बुक में आंसर होगा 1610 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन 1600 ईस्वी में ही उन्होंने आके अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आपका अपना अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारोगे आंसर तो 1610 ईस्वी मार सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त संबंधित था। तो अस्थाई बंदोबस्त संबंधित था किससे? तो वारेन हेस्टिंग्स से। किससे संबंधित था? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अगला, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महालवाड़ी बंदोबस्त जो था वो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा? तो आपका होगा मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मुनरो के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। तो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी कब से? 10 मई, 13 मई, 18 मई या 26 मई? तो आपका आंसर हो जाएगा सर 10 मई से। ठीक है, अगला, पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में 1857 के नेतृत्व जो था कौन था? पीर अली किया था। किसने किया था? पीर अली के द्वारा किया गया था। कहाँ? पटना में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से कुंवर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ऑप्शन नंबर सी में है सर। ठीक है, अगला, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा सर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून किसे कहा जाता है सर? रोलेक्ट एक्ट को। किसे कहा जाता है? रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर होगा सर गुजरात में।
कहाँ होगा? गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया सर? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है। अगला, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान का जो संसदीय प्रणाली था वो किस देश से लिया गया है सर? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? देखिए फिर से क्वेश्चन है क्या है, तो भारतीय ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद को। किसको बनाया गया था? हैदराबाद को बनाया गया था। ठीक है। तो ये हम लोग को 40 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक दो बार इसे जरूर देख लें। ठीक है। और एक दो सेट में पूरा हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग अगर उसके बाद पॉलिटिकल और ज्योग्राफी सब अदर चैप्टर भी, इस सब्जेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू।